नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के करंट अफेयर्स जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सुपर यूज़फुल है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है डेली करंट अफेयर्स 20 मार्च 2025, यानी कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है 2025 के करंट अफेयर्स है। तो पहले क्वेश्चंस की ओर हम चलते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेट? विश्व गुरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च। आंसर आपके सामने है। देखिए यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन देना चाहूँगी। इस दिन गोरैया पक्षियों के संरक्षण और महत्व को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पर्यावरण प्रेमियों द्वारा यह दिन चुपचाप एक संदेश देता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? हाउस स्पैरो जैसे छोटे पक्षियों के संरक्षण के प्रति लोगों की जागरूकता करना। जी हाँ, बहुत सारे अपनी कंट्री में क्या है कि बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, मोबाइल नेटवर्क्स है, 4G 5G नेटवर्क है। इसके बढ़ते प्रभाव से क्या हो रहा है कि गोरैयों की संख्या में कमी आ रही है। यस, स्पैरो की संख्या में कमी आ रही है, तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को याद रखें कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले बहुत अगर मैं बात करूँ 1988 या 1990s में, उस समय स्पैरो की संख्या बहुत ज़्यादा थी। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ते गए 4G 5G, इनकी संख्या कम आती चली गई। तो बहुत ही प्यारी पक्षी है ये, चिड़िया जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चंस तो नहीं है लेकिन सेम आंसर है। ठीक है, सेम आंसर ये है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट? अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 20 मार्च। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे। ये एक पिक्चर्स अपलोड किया हुआ है, देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। आइए देखते हैं कि किस लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है इसके, क्या डिटेल्स हैं। थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं। देखिए, इस दिन लोगों को याद दिलाना है कि खुशी जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। यस, हैप्पीनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, राइट। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यह दिखाना है कि खुशी मानव जीवन का एक मूल उद्देश्य है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2013 में पहली बार मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 2013 में पहली बार मनाया गया था और यह दुनिया भर में लोगों को पॉजिटिव थिंक, है ना, सामाजिक जुड़ाव और मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत देने का संदेश देता है। तो बहुत ही यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा आप वैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मल्टीपल्स क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हैप्पीनेस डे है वो सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 2013 इसका आंसर है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग जो मतलब फर्स्ट सेलिब्रेशन जो है वो कब किया गया था? तो 2013। और अभी हम लोग एवरी डे जो इसको सेलिब्रेट करते हैं 20 मार्च को। डेट हमारा जो है 20 मार्च ही होगा, लेकिन ईयर की अगर मैं बात करूँ तो 2013 को ये स्टार्ट हुआ था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे कहा गया है, वेयर विल द न्यू ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स बी सेटअप? तो इसका आंसर है नामरूप, असम। हिंदी में देखिएगा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस हो रहा है, तो नामरूप इसका आंसर है। यानी कि नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? नामरूप। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। इसका काम क्या है? देखिए, इसका काम ये है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा, नामरूप में एक नया यूरिया प्लांट यानी खेती और रोज़गार दोनों को बूस्ट किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ताकि अगर देश में खाद का उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा तो रोज़गार बढ़ेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। ठीक है, भारत में यूरिया उत्पादन बढ़ेगा। तो बहुत सारे मल्टीपल्स इसके बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स मैंने थोड़ा नोट डाउन किया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में भी थोड़ा सा बेनिफिट्स यहाँ पे दिया गया है।
ठीक है, देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स अपलोड किए गए हैं, इस पिक्चर्स को आप एक बारी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि NDTL एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किसने किया था? ओके, यानी डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। वे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। उन्होंने डोपिंग रोधी प्रयासों को मजबूती देने के लिए यह सम्मेलन खोला और इस सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया था। जी हाँ, डॉक्टर मनसुख मांडविया को देखना चाहिए डेफिनेटली। ये पिक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, ये देख रहे हैं साइड पे बैठे हुए हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिटेल भी दिया गया है। ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, who got a 4-year ban by AIU for doping? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल है आने वाले UPSC लेवल के लिए, रेलवे लेवल के लिए या SSC लेवल के लिए, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल चांसेस है आने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा अर्चना, इसका आंसर है अर्चना जाधव को बैन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु गॉट अ 4-year बैन बाय AIU फॉर डोपिंग? आंसर है अर्चना जाधव। जी हाँ, अर्चना जाधव को 4 साल के लिए प्रतिबंध मिला है, ठीक है। क्यों प्रतिबंध किया गया है सबसे पहले तो देखेंगे, थोड़ी डिटेल्स की ओर जानना चाहेंगे। ये पिक्चर्स देख सकते हैं, अर्चना जाधव जी की है, ठीक है। आइए देखते हैं डिटेल्स। देखिए, ये प्रतिबंध जो है ये एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट AIU का फुल फॉर्म द्वारा लगाया गया है। ये एक गंभीर डोपिंग उल्लंघन है, ठीक है। भारत की लंबी दूरी धविका अर्चना जाधव पर जनवरी में डॉप परीक्षण में विफल रहने के कारण मंगलवार को 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। 4 साल की बैन लगा दी गई है। अर्चना ने बार बार याद दिलाने पर भी डॉप परीक्षण में असफल रहने के खिलाफ अपील नहीं की, जिससे विश्व एथलेटिक ने यह मान लिया कि वह अपना अपराध स्वीकार करती है और इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है 4 years के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, वेयर इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड? गोरखपुर, हरियाणा, ठीक है। भारत का पहला परमाणु परियोजना कहाँ बन रहा है? तो ये है गोरखपुर, हरियाणा, और जो जगह का नाम है वो गोहाना। थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, देख सकते हैं कि यह भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा गोरखपुर में विकसित की जा रही है, ठीक है। और यह परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है और इस परियोजना का नाम गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना है और इसमें 700 मेगावाट के 2 यूनिट्स होंगे, ठीक है। कुछ पिक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने, देख सकते हैं। जी हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा, हु बिकम CEO अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यानी ANRF? सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ ANRF। चलिए नीचे पढ़ेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर है डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। एक बार हिंदी में भी पढ़ेंगे। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के नए CEO कौन बने हैं? आंसर तो आपको पता ही है, डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन। तो व्हाट इज़ ANRF? सबसे पहले फुल फॉर्म इसका ज़रूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि फुल फॉर्म कभी भी एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशंस। इसका मकसद क्या है इसका उद्देश्य? भारत में रिसर्च और इनोवेशंस की संस्कृति को बढ़ावा देना, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और लाइब्रेरीज, ठीक है, प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ना, सहयोग करवाना। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बड़ी पहल है।
अब देखिए यहाँ पे ना कुछ मैंने रिमेंबर्स के लिए एमसीयू के लिए यूज़फुल दिया हुआ है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट तो है ही, और साथ साथ मल्टीपल्स टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक तो जो आपने ऊपर देखा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हु बिकम CEO अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एंड दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ANRF के पहले CEO कौन है। ठीक है, डॉक्टर कल्याण रमन। फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है ANRF किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। और डॉक्टर कल्याण रमन किस टेक कंपनी के CTO रह चुके हैं, माइक्रोसॉफ्ट एनर्जी सेक्टर ए से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये जो पिक्चर्स मैंने अपलोड किया हुआ है ये कल्याण रमन जी की है। जी हाँ, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली पुलिस लॉन्च विच इनिशिएटिव फॉर वुमेन सेफ्टी। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी सुना होगा और काफ़ी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सुन रखा है कि दिल्ली पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए एक मतलब नई पहल की शुरुआत की है। ठीक है, उसका नाम है शिष्टाचार स्क्वाड। तो इसमें क्या था कि बेसिकली जो वुमेन है उनके खिलाफ छेड़खानी, बदतमीज़ी और ये जो उत्पीड़न के मामले हैं ये निपटेंगी। लॉन्चिंग डेट हमेशा याद रखेंगे 17 मार्च 2025 को। ठीक है, और इसके बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ज़रूर पढ़ेंगे, यानी कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक जगहों पे छेड़छाड़ को रोकने के लिए। ठीक है, और जो अपना जागरूक फैलाने के लिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये। ठीक है, इसमें एक चीज़ मतलब याद करने लायक है थोड़ा सा कि इसमें टीम जो कंपोजिशंस हैं ये कितने हैं, यानी कि जो मेल फीमेल का जो कंपोजिशंस है, यानी 5 मेल है एंड 4 फीमेल है। ठीक है, इसमें वर्क करें फ़िलहाल तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री 2025 किसने जीती। देखिए, एक मिस्टेक हुआ है यहाँ पे कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस नहीं दी गई है ना। कोई नहीं, जिसके इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस नहीं है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में एक बारी कॉपी कर दूँगी, आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके अपने फ़ोन पे अच्छे तरीके से लिख के पढ़ सकते हो। ठीक, ओके, तो यहाँ पे आंसर है लैंडो नॉरिस। थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। यह F1 रेसिंग का एक बड़ा इवेंट था। ओके, F1 एक रेसिंग है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट था और लैंडो की यह जीत उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखेंगे कि लैंडो कौन है। ये देखिए, देख रहे हैं, ये लैंडो है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लैंडो के बारे में जाके नॉरिस के बारे में जाके आप गूगल पे या किसी भी साइट्स पे जाके थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल्स पढ़ें। ठीक है, ये डिटेल्स वैसे काफ़ी है बट थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे तो हेल्प होगी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल मैं भी आपको बताना चाहूँगी। लैंडो नॉरिस ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। बारिश और जोखिम भरे रास्तों पे उन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी और MC लॉरेन टॉप गति साबित एक शानदार जीत। नॉरिस की यह जीत 2025 सीज़न में MC लॉरेन और नॉरिस दोनों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, स्पेशली अंडर प्रेशर एंड चैलेंजिंग रेन कंडीशंस, एंड यह जीत उनके करियर का यादगार उपलब्धि है। सच है, वेरी ग्रेट जॉब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस ये है कि हु वॉज नेम गुडविल एम्बेसडर ऑफ विजन 2020 इंडिया। तो आंसर है कृष्णामाचारी श्रीकांत। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीकांत को भारत में आँखों की रोशनी से जुड़े समस्याओं पर काम करने के लिए चुना गया था। ओके, तो ये यानी कि जो क्रिकेटर रह चुके हैं, पहले भी क्रिकेटर रह चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देना चाहूँगी, देख सकते हैं, यानी कि जो ब्लाइंडनेस है उसको कम करना है, उसको अवॉइड करना है। और श्रीकांत ने अपनी लोकप्रियता और ऊर्जा से नेत्र स्वास्थ्य, नियमित जांच और बचाव उपायों के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। ठीक है, NGO टाइप से है तो ये चलाया जा रहा है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा डीपली पढ़ सकते हैं। एक पिक्चर अपलोड किया हुआ है, देख सकते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा याद आ रहा है कि ये क्रिकेट से भी जुड़े हुए थे।
तो यहाँ पे हमारा जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन बोलना चाहूँगी आप लोगों को, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें एंड बेल आइकन क्लिक करें ताकि जो भी डेली अपडेट्स मैं अपडेट करूं वो मिस ना हो, ठीक है। और कहीं भी आपको मेरे वीडियो में कहीं भी कोई भी मिस्टेक लगती है, कोई भी गलती लगती है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं वीडियो में करेक्शन करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं चाहूँगी कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ बिल्कुल तहे दिल से और सटीक, ठीक है, बिल्कुल एकदम राइट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम को टच कर सकें। थैंक यू सो मच देखने के लिए। थैंक यू सो मच। बाबा श्याम आपकी हमेशा हेल्प करे, हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करे।